हे गाइस, ये राजा व्लॉग्स अपने बोले हुए झूठ में खुद ही अपने जाल में फंसता जा रहा है। खुद ही ये अपने जाल में फंसता जा रहा है। इसका एक एक झूठ सामने आ रहा है, जो ये अपनी माँ के ऊपर ब्लेम लगा रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है, जो भी क्लेम कर रहा है। तो मतलब कि वो इस गंदगी तक इल्ज़ाम लगा रहा है यार, कि वो बोल रहा है कि वो माँ ने पैदा ही नहीं किया, जिसके 6 लड़कियां थी वो मुझे खरीद के लाई है, मैं डॉक्टर की औलाद हूँ। तो अगर तू डॉक्टर की औलाद है रे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो बात करते हैं खाजा व्लॉग्स के बारे में। कौन नहीं जानता है इसको, जो औरत के भेष में नाचकर पैसा कमाता है और उसका मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना ही है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं आज, कद्दू के बारे में। तो ये काला सांड बोल रहा है कि मैं मेरी माँ की औलाद हूँ ही नहीं, मुझे खरीदा गया है। अगर तुझे खरीदा गया है तो कौन से तेरे दादाजी और कौन सा प्रॉपर्टी पे तेरा हक है, बता। तू बोल रहा है कि उस पर वो मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा हक है। फिर तू बोल रहा है कि मेरे को दहेज के लिए मेरी बीवी को परेशान कहता है कि दहेज लेके आ, पर मैं वो नहीं हूँ, मैंने स्टैंड लिया अपनी बीवी के लिए। भाई दहेज के लिए कभी तो बोलता है कि मेरी तो माई ऐसी है कि उसको बोलना भी नहीं आता था, उसको मैंने कैमरा में बोलना सिखाया, वो तो अपनी बिहारी भाषा में ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है। तो जब उसे बोलना ही नहीं आता, वो बेचारी दहेज क्या मांगेगी तेरी भगोड़ी लुगाई से। और तेरी बीवी 3 बच्चों की माँ पहले ही थी, भाग क्या रखी है, तेरे से ब्याह कर रखी है, ठीक है। भाग क्या रखी है, तुझसे शादी कर रखी है। और बीवी का नाक चाट लेने से या बीवी का कुछ चाट लेने से है तू फेमस हुआ है। तुम एक दूसरे का नाक चाटते थे, उससे तुम फेमस हुए गंदगी दिखा के, ठीक है। तो तेरे लिए क्या ही शब्द बोला जाए। और दहेज वाली बात तो इतनी झूठ बोल रहा है, तू खुद ही बोल रहा है कि उनके पास उन्हें बोलना भी नहीं आता था, वो तो दिहाड़ी करते थे, उन्होंने कभी 500 का नोट भी नहीं देखा था। गाइस, जिस इंसान ने 500 का नोट ना देखा हो, जो दिहाड़ी करके अपना दिन निकालता हो, भेड़ बकरी पाल के अपना गुजारा करता हो, वो इससे क्या दहेज मांगेगा। और भगोड़ी से तूने ब्याह करा है, और अपनी इच्छा से वो बहू लाए होते तब भी वो एक बार को तू बोलता तो समझ लेते। एक भगोड़ी लाके तूने घर में छुपा ली, ठीक है, एक भगोड़ी लाके तूने घर में छुपा ली, तो तू दहेज का वो हो गया। अच्छा, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई ससुराल वालों को एसी भी लगवा के दे दिया है। माँ के लिए तू कुछ ना कर पाया, सास ससुराल तेरे लिए देवता हो गए। बोला है कि वो मेरी बेटी की इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं पूजनीय है, उनके चरण कहाँ है मैं छू लूँ। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो सास ससुर का क्या हो जाएगा। अच्छा, बोलना तो वैसे तेरे खानदान में किसी को भी नहीं आता, तूने बीवी का भी थोबड़ा बंद करा दिया था कि चुप हो जा, तुझे बोलना नहीं आता है, मैं बात करता हूँ। 4 सिक्के लोग ने तुझे एक जमूरा समझ के फेंके, तू अपने आप को भगवान समझने लगा। तुझे सिर्फ लोगों ने कोई खाजा व्लॉग्स के तरीके से नहीं देखा, तुझे सिर्फ एक एंटरटेन करने वाला जोकर समझा है, दूसरों को खुश करने वाला जोकर, जिसको देख के जोकर को देख के हंसी आ जाए, सिर्फ वो तू, वो कद्दू काला सांड है। उससे ऊपर तू कुछ नहीं है, उससे ऊपर तू कुछ नहीं है काले सांड। और तू तेरे पास अब तूने वहाँ एसी लगवा दिया, वहाँ एसी लगवा दिया, तुझे खर्चा निकालना है, जो तू अपनी माँ को जलील कर के खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा है कि हर हाल में मैं अपनी माँ बाप को जलील करूँ और खर्चा निकालूँ, ठीक है। इतना काला सांड है तू। तुम सिर्फ काला सांड और काली सांड ने मोटकी वो सिर्फ खाने के लिए दुनिया पे आई है, जिसे यही नहीं पता कि मेरी बच्ची बीमार है या ठीक है। उसका काम सिर्फ तेरी कमाई खाना और हगना पदकाना है बस, ठीक है। हगने और पादने आई है वो, और ठूसने आई है, 3 काम है उसके। चौथा काम उसे कोई आता नहीं है। या फिर वो डुगडुगी जब तू बजाएगा तो तेरी कार्टूनियाँ नाचेगी, वो लोग हो तुम। और बोल रहे हैं कि मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। पहले तो अपना आपा तो संवार ले, अपनी बजा कता तो संवार ले, अपना फेस का हुलिया तो संवार ले,
काले सांड ओ कल्लू सांड, कुछ तो सवार ले अपना, ठीक है। शर्म आती है तुझे देख के, शर्म आती है सच में, शर्म। माँ बाप को जलील करना, बहनों के करैक्टर पे एलिगेशंस लगाना, अच्छी। पहले अपनी बीवी का करैक्टर देख, एक भगोड़ी 3 बच्चों को छोड़ के आई हुई, क्या ही तुझे बोला जाए। तो गाइस आप बताना कहाँ तक मैं सच बोल रही हूँ, कहाँ तक झूठ बोल रही हूँ। और ये आदमी बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ बोल रहा है। माँ को जलील कर कर के अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रहा है। इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट की जाए, ताकि दोबारा फिर ये जाकर बकरी की टट्टी उठाए और बकरी की टट्टी ही साफ़ करे।